हमारी की गई पिटीशन किसी भी घमंडी नेता को सड़क पर ला सकती है। आपके निकाले गए 2 मिनट उन बच्चों की लड़ाई में उनका साथ दे सकते हैं। इन्हीं हालातों के लिए हमारे लिए बनाया गया था आर्टिकल 32। कैसे उन बच्चों का साथ दे सकते हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, बीते वक्त में जंतर मंतर पर जो हुआ वो अपने आप में बहुत बड़े सवाल छोड़ जाता है। क्या आज के लोकतंत्र में अपनी बात रखना अपराध है? क्या शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना हमारा अधिकार नहीं है? या फिर आज के अमृतकाल में हम सरकार से सवाल ही नहीं पूछ सकते? दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत आगे की सोच रखकर चलते थे। उन्हें पता था कि किसी न किसी दिन कोई ना कोई नेता राजा बनने की कोशिश जरूर करेगा। इसीलिए उन्होंने संविधान में आर्टिकल 32 को छुपा कर रखा था। आर्टिकल 32 हमारे संविधान का ऐसा ब्रह्मास्त्र जो किसी भी घमंड में चूर नेता को उसकी औकात दिखा सकता है, और इसे उन्होंने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से सिर्फ अपने 2 मिनट निकालकर आर्टिकल 32 का उपयोग कर आप उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी सहायता का मार्ग खोल सकते हैं। आपके निकाले गए 2 मिनट हमारे बच्चों की लड़ाई को जीत में बदल सकते हैं। मित्रों कहने से काम नहीं चलता है, मित्र मानना भी पड़ता है। मैं भी सपोर्ट करती थी बीजेपी को, पर अब मजाल है मैं किसी को दे दूं तो वोट। किसी नेता अनपढ़ नेता को बना दिया एजुकेशन मिनिस्टर, उसको एजुकेशन का ही नहीं आता होगा। हम कल सुसाइड करें, इससे अच्छा आज मार दो हमें। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर जो छात्र आए थे वो कोई आतंकवादी नहीं थे, न ही उनके पीछे कोई एजेंसियां थी, न ही उनके हाथों में हथियार थे। फिर किसके ऑर्डर पर उन पर लाठीचार्ज किया गया? किसके ऑर्डर पर उन्हें मारा गया, घसीटा गया, पीटा गया जैसे वो कोई देशद्रोही हो? दोस्तों, इस वक्त ये बच्चे सरकार से कितने हद तक नाराज हैं इसका अंदाजा आप इस भीड़ से लगा सकते हो। ये भीड़ कोई पैसे देकर बसों में डालकर लाए गए लोगों की नहीं है। वो छात्र हैं जो अपने साथ हो रही बेइंसाफी का जवाब मांगने आए हैं सरकार से। दोस्तों, इन भागते हुए नौजवानों को देखिए। आपको शायद लग रहा होगा ये किसी से डर कर भाग रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये किसी से डर कर नहीं भाग रहे, बल्कि ये प्रोटेस्ट में जल्दी पहुंचने के लिए भाग रहे हैं। ये वहां जाने के लिए भाग रहे हैं जहां बच्चों पर अत्याचार हो रहा है। दोस्तों, क्या ये सब रोका नहीं जा सकता था? अगर प्रधानमंत्री चाहते तो ये सब होने से रुक सकता था। प्रधानमंत्री चाहते तो बच्चों के पास जा सकते थे, उन्हें आश्वासन दे सकते थे कि आपके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। उन्हें आश्वासन दे सकते थे कि सरकार आपकी बात सुनेगी। इतने में ही शायद बच्चे शांत हो जाते, बच्चों को लगता कि हाँ, उनका प्रधानमंत्री उनके साथ खड़ा है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? प्रधानमंत्री तो पार्लियामेंट से ही 9-11 हो गए। जरा इन रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को देखिए, इस तरह तैनात किए गए हैं जैसे बाहर देश के छात्र नहीं, किसी और देश की आर्मी खड़ी हो जंग के लिए। दोस्तों, अगर हमारे बच्चे हिंदू मुस्लिम करें, मस्जिदों के बाहर जाकर जय श्री राम के नारे लगाएं, धर्मों के नाम पर जहर उगलें तो ठीक है, फिर सब चंगासी। लेकिन अगर वही बच्चे अपने हक की बात करें, एजुकेशन की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उन पर लाठियां बरसाओ। क्या ये है आज का नया भारत? दोस्तों, जरा ये वीडियो देखिए, कितनी बर्बरता से बच्चों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कितनी बुरी तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है। क्या हैवानियत है, किस तरह से बच्चों को ऐसे कोई मार सकता है? लाठियों पर कील लगाए गए हैं बच्चों को मारने के लिए, क्या हैवानियत है। दोस्तों, मेरे पास ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं, बहुत सी वीडियोस हैं, लेकिन मैं आपको विचलित नहीं करना चाहता। मैं तो बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज जो बच्चे वहां बैठे हैं, आप भी उनका साथ दें, उनकी आवाज बने। दोस्तों, अगर वहां आप उन बच्चों के साथ नहीं जा सकते कोई बात नहीं, अगर आप जंतर मंतर पर नहीं पहुंच सकते कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने घर से ही सिर्फ अपने मोबाइल फोन से उन बच्चों की मदद कर सकते हैं, उनको इंसाफ दिलाने में उनकी सहायता कर सकते हैं। चलिए आपको बताता हूं कैसे, लेकिन उससे पहले आप एक बात को समझिए। दोस्तों, देश में प्रोटेस्ट तभी होते हैं जब देश की जनता सरकार की नीतियों से खुश नहीं होती।
और आपने देखा होगा कि जब से ये सरकार आई है हमारे देश में प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कभी जेएनयू छात्र आंदोलन, कभी दलित आंदोलन, कभी किसान आंदोलन, कभी पहलवान आंदोलन, कभी अग्निपथ आंदोलन, ना जाने कितने ही आंदोलन हमारे देश में चलते आ रहे हैं। अगर आंदोलन मुस्लिम करे तो वो पाकिस्तानी, अगर सिख करे तो वो खालिस्तानी, और अगर वही प्रोटेस्ट हिंदू भाई करें तो वो देश के गद्दार। आज की तारीख में अगर कोई सच सामने लाता है तो वो देश का गद्दार कहलाता है। आपको बताता हूं कि आप इस प्रोटेस्ट में जाए बिना, वहां खड़े बिना, जंतर मंतर पर पहुंचे बिना कैसे उन बच्चों का साथ दे सकते हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। उसका रास्ता है आर्टिकल 32। अभी आर्टिकल 32 काम कब करता है? जब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर सरकार लाठीचार्ज करवाती है, जब धारा 163 का यूज करके आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, जब आर्टिकल 19(1)(a) यानी आपके बोलने की आजादी और 19(1)(b) यानी कि शांतिपूर्वक इकट्ठे होने का हक आपसे छीना जाता है, तब काम करता है आर्टिकल 32। अब करना क्या है? अपना फोन उठाइए, जीमेल खोलिए, सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल मेल आईडी लिखो pal/cell@sti.nic.in। सब्जेक्ट में लिखिए लेटर पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स। लेटर में आगे लिखिए हमारे बच्चे पिछले 20 दिनों से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन सरकार हमारी बात सुनने की बजाय हम पर बल का प्रयोग कर रही है। और आगे लिखिए कि हमारे आर्टिकल 19(1)(a) और 19(1)(b) का वायलेशन हो रहा है और सरकार धारा 163 का गलत उपयोग करके डेमोक्रेसी का हनन कर रही है। नीचे अपना नाम, पता और एड्रेस प्रूफ लगाइए, और अगर आपके पास लाठीचार्ज की कोई वीडियो या फोटो हो तो साथ में पीडीएफ बनाकर उसे अटैच कर दीजिए। इतना ही आपका काम है। और दोस्तों याद रखिए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में की गई एक पिटीशन की ही बहुत वैल्यू होती है, लेकिन ऐसी ही अगर हजारों लाखों पिटीशंस आएं तो सुप्रीम कोर्ट इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती और एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। आपके निकाले गए 2 मिनट उन बच्चों की लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान बन सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।